कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइड्स में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स रिगार्डिंग द जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा टू द पॉइंट फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू द एंड। यहाँ का प्रोसेस कैसा है, आप कहाँ से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या होने वाले हैं, साथ ही साथ उनका डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर क्या होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं पूरी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आ गए अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर और देख रहे हैं कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फ्रेंड जिसका भी मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो अभी करेंटली कॉग्निजेंट में काम कर रहा है और उसने कॉग्निजेंट को जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल पर यहाँ पर उसने ज्वाइन किया था। कॉग्निजेंट कंडक्टेड ऑन कैंपस हायरिंग इन 2-3 स्टेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे 2 से 3 यहाँ पर राउंड है, वो अपन आगे जाकर यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका 10th एंड 12th में 60% होना चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएशन में आपका 6 CGPA से ऊपर होना चाहिए। ब्रांचेस की बात करूंगा तो CS, IT, EC एंड ट्रिपल यहाँ पर एलिजिबल थी। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर राउंड 1 की बात कर लेते हैं जो था स्किल बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ पर स्किल बेस्ड असेसमेंट में आपके MCQ क्वेश्चन आए थे, 20 मिनट में आपको करने थे। टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें कवर हुए थे आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग एंड CS सब्जेक्ट्स। तो एप्टीट्यूड को आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग के पता है, इंग्लिश के पता है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड इसमें आपको कोई कोड नहीं लिखना था। डीबग वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कोई किसी में सिंटेक्स मिस्टेक है, आपको वो रिजॉल्व करके यहाँ पर सही करना होता है। उस 4 ऑप्शन दे रहते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक है, किस लाइन में, और वो वहां पर आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना पड़ता है। CS सब्जेक्ट्स मतलब जो आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच में या फिर IT ब्रांच में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। उसके बाद 4 कोडिंग क्वेश्चन थे। तो पहले वाले सेट में 2 कोडिंग क्वेश्चन थे जो आपको 40 मिनट में करने थे और दोनों इजी लेवल के थे। साथ ही साथ अगर अपन बात करेंगे तो 2 और क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हैं जो 60 मिनट में यहाँ पर आपको करने होते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो वो मॉडल लेवल का था, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर लेंथी क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने में यहाँ पर टाइम लग सकता है आपको। SQL की बात करेंगे तो 4th सेक्शन था यहाँ पर SQL, जो 40 मिनट का टाइम था यहाँ पर। 2 क्वेरीज इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स एंड जॉइंस। तो जॉइंस एंड टेबल्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेरी आई थी। क्वेरी एकदम सिंपल नहीं थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की यहाँ पर थी। सो फ्रेंड, दिस वाज द राउंड 1 डिटेल्स। और इसके बाद उसका हुआ यहाँ पर टेक्निकल राउंड, जब ये उसका निकल गया। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड की अगर अपन बात करेंगे तो CS से जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल्स, उसके बारे में यहाँ पर उससे पूछा गया। साथ ही साथ आपको कंपनी के बारे में भी थोड़ा यहाँ पर रिसर्च करके जाना चाहिए, क्योंकि HR रिलेटेड क्वेश्चंस में कंपनी के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आप कंपनी यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो उसमें आपको ऐसे आंसर देने पड़ते हैं जो कंपनी से रिलेटेड हो। कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी का फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है, और कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह या फिर कंपनी की ग्रोथ वगैरह कितनी क्या हुई है, उसके बारे में भी आपसे आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से यहाँ पर कवर करे गए थे उससे। C++ से उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गए। डेटा टाइप्स, पॉइंटर्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होता है, ओप्स कंसेप्ट उससे यहाँ पर पूछे गए। DBMS एंड SQL से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल फॉर्म्स, इंडेक्सिंग, जॉइंस एंड कीज। पाइथन की बात करूंगा तो यहाँ पर पाइथन उससे पूछी गई, क्योंकि उसके रिज्यूम में यहाँ पर जावा नहीं लिखी हुई थी, केवल पाइथन लिखी हुई थी, तो पाइथन उससे यहाँ पर पूछी गई। डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, फाइल हैंडलिंग उससे यहाँ पर पूछा गया। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होते हैं रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस, वो भी यहाँ पर उससे कवर करेगी, लाइक पैंडास, नमपाई और बेसिक्स इनकी पूछे गए। इंटरव्यू टिप्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एक टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इसको कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काम होना चाहिए, कूल एंड काम होकर जाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाइए। अगर आप थोड़ा सा वहां नर्वस फील कर रहे हैं तो पानी आपके पास वहां रखा रहेगा, गिलास रखा रहेगा, तो आप उसको पीजिए। साथ ही साथ इंटरव्यूअर भी मेक श्योर करता है कि सामने वाले को यहाँ पर नर्वस फील ना हो, उसको थोड़ा सा इजी और कंफर्ट देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ही वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, ब्रीफ योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसका आंसर आपको टू दी पॉइंट रटा होना चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पर जाकर सोच रहे हैं इसका आंसर आप क्या देंगे और सोचेंगे। तो ये ऐसे आंसर आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए, ताकि आप वहां जाके पहला आंसर आप अच्छे से दे सकें, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस यहाँ पर दे सके। सेकंड है क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप उससे दोबारा भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने भी यहाँ पर बोल सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपका नहीं जाएगा। थर्ड वन इज रिगार्डिंग सो थिंकिंग। तो कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ लेता है थ्योरेटिकल, साथ ही साथ हो सकता है कि कोई प्रोटोटाइप लिखवा ले किसी कोडिंग प्रोग्राम की। तो उस टाइम पे आपका थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आपका सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को है वो कैसे अप्रोच करते हो सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपकी देखी जा सकती है। थोड़ा सा मतलब थिंकिंग एबिलिटी और आपका एनालिटिकल स्किल्स भी यहाँ पर चेक हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब उसका सेकंड राउंड यहाँ पर हो गया टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, उसके बाद हुआ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप कह सकते हैं HR राउंड। तो इसमें एक आइडेंटिटी प्रूफ उसको देना था। तो कोई ID प्रूफ आपके पास हो रिलेटेड टू द कॉलेज, कि आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको अपना एक
आईडी प्रूफ ले जाना पड़ता है कॉलेज का, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ता है जिससे आप दोनों चीजें यहाँ पर मैच करा सको। पैन कार्ड जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पैन कार्ड उससे मांगे एंड कॉलेज आईडी प्रूफ भी यहाँ पर उससे मांगा गया। 10th ग्रेड रिजल्ट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स उसकी चेक करेंगे, फिर उसका यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर लिया गया। तो फ्रेंड दिस वाज द ओवरऑल इंटरव्यू राउंड और फाइनल सजेशंस की यहाँ पर बात करेंगे। बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर वेल, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टू। द स्टूडेंट वाज शॉर्टलिस्टेड, गॉट एन ऑफर फॉर द जेंसी नेक्स्ट रोल। तो फ्रेंड्स कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाएं, अपने साथ कॉन्फिडेंस को कैरी करें, साथ ही साथ कभी भी अपने आप को आप लिमिट ना करें। कॉग्निएंट आई नो बहुत अच्छी कंपनी है और सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो आप आगे भी ट्राई करते रहें कि आपको और अच्छी कंपनी मिले, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाए, या फिर कॉग्निएंट में ही है आप इसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें भी आप 100% अपना दें। तो फ्रेंड्स यही था आज के इस वीडियो में एंड आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।